गामा का सेशन है तो आज हमें स्वास्थ्य पर नई जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि गामा ओरिजिनल के सेशंस की आप जानते हैं खासियत क्या है कि हमेशा हम समग्र स्वास्थ्य पर बात करते हैं। हम आपकी डाइट, आपके लाइफस्टाइल और हर एक पहलू पर बात करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको स्वस्थ बनाया जा सके। आज की जानकारी, जैसे कि अभी सर ने कहा, कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम प्रकृति से जुड़ना सीखेंगे। जी हाँ, आज हम इम्यूनिटी के ऊपर जानकारी लेने वाले हैं, जिस पर जानकारी होना बेहद जरूरी है। आपकी इम्यूनिटी आपके लिए कितनी जरूरी है, इस बात की समझ हम सभी को आ चुकी है। कोविड-19 के वक्त में जब हमने देखा कि लोगों की स्थिति खराब हो रही थी, जब उनके पास इम्यूनिटी की कमी थी। तो आज का सेशन बहुत जरूरी रहेगा, ध्यान से सुनना है, समझना है, जितनी भी बातें बताई जाएंगी उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि आज अगर हम नोट करते हैं, कोई भी बातें जो यहाँ से बताई जाती है वो हमें अच्छे से समझ में आ पाती हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये रहती है कि हम जो चीजें सुनते हैं वो भूल भी जाते हैं। सुनी सुनी बातें हमेशा भूली जा सकती हैं, लेकिन जो बातें नोट डाउन की जाती है उसको रिवाइज किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप आज के सेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए, नोट डाउन करिए जानकारी, ताकि विशेष जानकारी से आप सभी अपने आप को लाभान्वित कर सकें, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सके और इसके माध्यम से कई लोगों की इम्यूनिटी को भी बेहतर बना सके। तो इसी मनोकामना के साथ आज के सेशन में आपको कॉपी और पेन के साथ बैठना है। वीडियो ऑन करके रख सकते हैं तो वीडियो ऑन करके सेशन को सुनिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी भी प्रकार से आपका फोकस खराब ना हो। तो वीडियो ऑन करके रखना बहुत जरूरी होता है। और तीसरी और सबसे बड़ी जरूरत इस सेशन की, कि आज के सेशन की हम करेंगे शुरुआत, जी हाँ, आपकी मुस्कुराहटों के साथ। और इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि जिन जिनका वीडियो ऑन है, देखिए मैं देख सकती हूँ जितेंद्र सर इतने अच्छे से मुस्कुराने लग गए हैं, विपुल सर काम करते करते मुस्कुरा रहे हैं, और विनोद सर मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर हिम्मत सोलंकी सर मुस्कुरा रहे हैं, वल्लू भाई सर मुस्कुराइए, थोड़ा बहुत जरूरी है, सुबह सुबह का वक्त है, मुस्कुराएंगे तो अच्छा महसूस होगा। कमलेश जी, मुकेश जी मुस्कुराइए, आपकी वीडियो ऑन है, मैं देख सकती हूँ आपको। प्रवीण जी, जगमल जी और किशोर जी बिल्कुल मुस्कुराइए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है स्वास्थ्य के लिए। अल्पा बेन मैम मुस्कुरा रही हैं, पारुल जी मुस्कुराइए थोड़ा सा, सोनल बहन इतने अच्छे से मुस्कुरा रही हैं, बहुत अच्छा लगता है देखिए सुबह सुबह मुस्कुराते चेहरों को देखते हुए। पूजा मैम बहुत अच्छे से मुस्कुरा रही हैं, बल्लू भाई सर मुस्कुरा रहे हैं, चेतन जी मुस्कुरा रहे हैं, और इसी प्रकार से भावना बेन है, और सभी जिनकी वीडियो मैं देख रही हूँ, सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भक्ति मैम, और यहाँ पर दांजे सर हैं, विक्रम जी हैं, प्रमोद जी हैं, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुस्कुरा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, फटाफट रिएक्ट सेक्शन में जाइए और वहां पर एक हंसने वाला इमोजी भेज दीजिए। अगर आप चैट बॉक्स में भेजना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में भेजिए, और उसके बाद हम विधिवत शुरुआत करेंगे आपकी हंसने वाली इमोजीज के साथ। बिल्कुल, तो इमोजीज आने लग गई हैं। देखिए, जब हम फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम सेशन को अच्छे से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, रिएक्ट कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, और आप सभी की मुस्कुराहटों के साथ आइए चलते हैं, सेशन की विधिवत तरीके से शुरुआत करते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ, और आज की जानकारी है हमारी इम्यूनिटी पर। जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम डिटेल में जानने वाले हैं, और ये भी जानेंगे कि कैसे आज रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बेहतर बना सकते हैं। बेहतर बनाने की भी तो जरूरत है। आज हमें ये जानना होगा ना कि कौन कौन तरीके हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ प्राकृतिक तरीकों को हम जानेंगे। तो आज गामा के ऊपर भी जानकारी मिलेगी, कैसे ये इम्यूनिटी पर काम करता है, यानी समग्र तरीके से आज रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने की जानकारी मिलने वाली है। तो ध्यान से सुनना है, समझना है। आइए पहले इम्यूनिटी पर बात करते हैं। देखिए, मानव शरीर को कहा जाता है कि भगवान की सबसे सुंदर संरचना है। प्रकृति की सबसे सुंदर संरचना अगर किसी को मानी जाती है तो वो मनुष्य का शरीर है, क्योंकि हमारे शरीर को इस प्रकार से बनाया है कि अगर हमारे आसपास समस्याएं हैं तो उसका समाधान हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी दिया गया है। सोचिए, आपका शरीर एक डॉक्टर है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस डॉक्टर को हमने कभी मौका ही नहीं दिया कि ये खुद को ठीक कर सके।
इस डॉक्टर को हमने मौका नहीं दिया कि खुद को कभी ठीक कर सके। इस डॉक्टर को हमने कभी प्रयास करने की कोशिश नहीं करने दी कि आज हमें खुद को ठीक कराने में हमारी मदद कर सके, क्योंकि आज हम इस डॉक्टर से बिल्कुल नाता तोड़ चुके। हमें लगता है कि अरे आज दवाइयां हैं तो आज हमारे शरीर की इम्यूनिटी की या हमारे शरीर की जो नेचुरल क्षमता है उसकी जरूरत आखिर क्या है हमें। लेकिन इस बात की वैल्यू हमें तब समझ में आ जाती है जब हमारे आसपास ऐसे बड़े बड़े पैंडेमिक और एपिडेमिक आते हैं, जैसे कि कोविड-19 जैसी बीमारी, जो हमें एक बात जरूर समझाते हैं कि आज अगर हम संक्रामक बीमारियां या गैर संक्रामक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज हमारी अंदरूनी क्षमता बेहतर होनी चाहिए, हम अंदरूनी रूप से स्वस्थ होने चाहिए। सोचिए, हमारे आसपास ऐसे कितने सारे पदार्थ हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते। वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, जो हमारी आंखों के माध्यम से देखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर की एक नेचुरल क्षमता ऐसी हो जो इनसे हमें बचा सके, क्योंकि इसके कारण आपको कई संक्रामक बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो टाइफाइड है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो वायरल संक्रामक जैसे कई बार कॉमन कोल्ड फीवर आ जाता है। ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? ये सारे माइक्रोब्स जो आपके आसपास मौजूद हैं जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं, और इसी के लिए हमारे शरीर में एक ढाल है, और उस ढाल को मजबूत अगर आप करेंगे तो आप इन संक्रामक बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे और अपने आप को सेहतमंद रख पाएंगे। संक्रामक हो या गैर संक्रामक बीमारी, दोनों के लिए ही काम करता है। आपको मैं बताना चाहूंगी, आपकी बॉडी में जो कैंसर सेल्स हैं, इसकी ग्रोथ को रोकने में भी कौन मदद करता है? इन कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में भी मदद करती है आपकी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बहुत जरूरी काम है, इसीलिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस ढाल को बेहतर बनाना होगा। और इस ढाल को बेहतर बनाने के लिए आज गोइंग बैक टू द ओल्ड टाइम्स की तरफ बढ़ना होगा, यानी हमारी पुरानी संस्कृति, इसको दोबारा अपने जीवन में अपनाना होगा। जी हाँ, क्योंकि हमारी संस्कृति, जिसके बारे में अभी सर भी बात कर रहे थे, देखिए हजारों सालों पुरानी है। हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरीके से नॉलेज इकट्ठा करी और ये जानने की कोशिश की कि कैसे आज एक स्वस्थ जीवन जीकर हम सभी अपने आप को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। और इसके ऊपर उन्होंने प्राकृतिक तरीके अपनाने लग गए, बहुत सारी रिसर्च की, और रिसर्च के बाद एक ऐसी जीवन शैली उन्होंने लागू करी जो हर भारतीय के लिए जरूरी होगी। धीरे धीरे करके ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बनने लग गया। ऋषि मुनियों से ये ज्ञान नॉर्मल व्यक्तियों को जाने लग गया, और धीरे धीरे करके सभी ने अपनी संस्कृति को उसी अनुसार ढाल दिया, अपने जीवन शैली को उसी के अनुसार ढाल दिया। हमारी प्रकृति ने कई इम्यूनिटी बूस्टर्स हमें दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज उन इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। जो प्रकृति ने हमें दिया है, हमें जिसके बारे में पता था, हमारी संस्कृति का जो हिस्सा थी, हमारा खान पान का जो हिस्सा था, आज वो नहीं है। सोचिए, अश्वगंधा, पहले हम तुलसी का कितना इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज तुलसी का इस्तेमाल सिर्फ पूजा के लिए किया जाता है। आंवला, नीम, मुलेठी या फिर हल्दी, हल्दी तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि हल्दी की कितनी कम मात्रा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खान पान का ये हिस्सा ही नहीं है। पहले सोचिए, हम डेली बेसिस पे घरों में लोग आंवले का पाउडर बना के रखते थे, डेली आंवले का इस्तेमाल करते थे, आंवले का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता था, अचार में इस्तेमाल होता था, क्या कुछ नहीं किया जाता था। नीम, स्पेशली नीम, पहले हर घर में एक नीम का पेड़ होता था। पहाड़ी एरियाओं को छोड़ दें तो जो प्लेन्स में घर थे, हर किसी के घरों में एक नीम का पेड़ होता ही होता था, क्योंकि उस वक्त नीम की यूटिलिटी बहुत ज्यादा थी। नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था काढ़ा बनाने के लिए, नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था कपूर की जगह पर आपके कपड़ों को बचाने के लिए, और नीम के डंठलों का इस्तेमाल किया जाता था दातून की तरह, ताकि हम उसे ब्रश की तरह इस्तेमाल कर सकें। लेकिन सोचिए, क्या आज ये सभी चीजें हमारे खान पान का हिस्सा है? नहीं। और इसीलिए आज ये प्रॉब्लम है कि हमारी इम्यूनिटी कम होती जा रही है, क्योंकि ये वो सभी इम्यूनिटी बूस्टर्स थे जिसको हम काफी सालों से ले रहे थे और इसके माध्यम से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना रहे थे, इस ढाल को मजबूत कर रहे थे।
और इन्हीं तत्वों में से एक और तत्व था जो हमारे भोजन का हिस्सा हुआ करता था, और इसको हम कहते हैं देवताओं का भोजन। जी हाँ, देवताओं के भोजन की संज्ञा इसको दी गई थी, और इसको कहते हैं अक्षत। अक्षत यानी जिसको हराया ना जा सके, एक ऐसा तत्व जो आपको बीमारियों से बचा सके। अक्षत को आम भाषा में चावल कहा जाता है। और जब भी आप पहले देखते हैं ना कि हवन किया जाता है, पूजा की जाती है, तो अक्षत को एक अलग ही स्थान दिया जाता है, क्योंकि ये कहा गया है सर्व अभाव अक्षतः, यानी सारे प्रकार के अभाव को खत्म कर सकता है अक्षत, चावल। ये बात हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कही गई है। यानी तभी तो हम ये देखते हैं कि जब भी आपके घर पे पूजा होती है, हवन होता है, तो अगर आप कोई सामग्री, पूजन सामग्री भूल जाते हैं, तो उसकी जगह पर आपके पंडित जी क्या कहते हैं? अक्षत रख दीजिए। अक्षत इन सभी अभावों को पूरा कर सकता है। और इसीलिए तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि अक्षत आज हमारे पूजन सामग्री का हिस्सा इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ करता था, क्या इसके माध्यम से हमें मिलता था। देखिए, ये जितनी भी पूजन सामग्री है ना, उनको किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। ये अगर जलते हैं या हवन में जब आप इनको स्वाहा करते हैं, तो हवन में जब ये स्वाहा होते हैं, अग्नि में जब भस्म होते हैं, तो इनके अंदर के जो पदार्थ है वो इवेपोरेट होते हैं, और इवेपोरेशन होने की वजह से हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद होते हैं, और आप उन्हीं को स्मेल करते हैं, उन्हीं को ब्रीदिंग में लेते हैं, यानी सांस लेते हुए वो सारे कंपोनेंट आपके शरीर के अंदर जाते हैं और आपको फायदा दिलाते हैं। तो हवन पहले के वक्त में सिर्फ एक पूजा का माध्यम नहीं था। हवन पहले के वक्त में एक माध्यम था आपको स्वस्थ बनाने का, इसीलिए हवन को एक थेरेपी की तरह भी माना जाता है। और इसी हवन में जब चावल या अक्षत को डाला जाता था, तो अक्षत के अंदर का एक बहुत न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट था, एक न्यूट्रिशन था जो आपके शरीर में जाता था और आपको रोगों से मुक्ति दिलाता था। और उस वक्त का अक्षत आज के अक्षत से बहुत अलग है। जी हाँ, आज जो हम रिफाइंड चावल खा रहे हैं, पहले रिफाइंड चावल नहीं हुआ करते थे। पहले भूरे चावल की भूरी परत यानी ब्राउन राइस का ही इस्तेमाल किया जाता था, उसकी भूरी परत को हटाया नहीं जाता था। और इसीलिए जब इन्हीं अक्षतों को स्वाहा किया जाता था हवन में, तो ये अक्षत के माध्यम से आपको गामा ओरिजिनॉल जैसा एक प्रोडक्ट इनके अंदर मिलता था, और ये हमारे शरीर के अंदर डायरेक्टली सांस के माध्यम से जाता था इवेपोरेट होकर। तो सोचिए, गामा ओरिजिनॉल तो हमारा पहले से ही हिस्सा था, हवन सामग्री का हिस्सा था, पूजन सामग्री का हिस्सा था। लेकिन आज क्या स्थिति है? क्या आज ये भूरे चावल की भूरी परत में पाए जाने वाला एक तत्व जो हमें स्वस्थ बना सकता है, हमारी संस्कृति का हिस्सा था, क्या आज वो हमारे खाने का हिस्सा है? नहीं, क्योंकि मैम चावल की तो परत हटा दी गई है, रिफाइंड चावल हम खा रहे हैं, तो ये कहाँ से हमें मिलेगा? ये गामा ओरिजिनॉल जो पहले भूरे चावल की भूरी परत में मिलता था, आज वो हमारे खाने का हिस्सा ही नहीं है, और इसीलिए आज आपको इसको अलग से लेने की जरूरत है, ताकि आप अपनी बॉडी की कुछ बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकें। और गामा ओरिजिनॉल इसमें आपकी मदद कर रहा है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल भूरे चावल की भूरी परत से निकाले जाने वाला एक सफेद कलर का पाउडर है, और हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल के रूप में आज भारत में लॉन्च किया गया है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने इसको भारत में लॉन्च करा है, क्योंकि आज इसके माध्यम से हम हर व्यक्ति को स्वस्थ बना सकते हैं। एक मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल है गामा ओरिजिनॉल, और आज इसके माध्यम से आप सभी अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसके आज बहुत सारे फायदे हैं। आज इस न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करके आप सभी को बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी फायदे मिलते हैं, और इसीलिए इसको न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में रखा गया है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, और 18 या 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डेली डाइट में इसको ले सकते हैं, और इसके माध्यम से अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। आज गामा ओरिजिनॉल के बारे में बात करें तो हम क्या कहते हैं इसको? मैम, कलयुग की संजीवनी बूटी है गामा ओरिजिनॉल। बिल्कुल सही कहा आपने, कलयुग की संजीवनी बूटी है गामा ओरिजिनॉल। एक रामबाण इलाज है जो सर से लेकर पैर तक की हर एक बीमारी पर काम कर सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगी, पूरे शरीर पर इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, जैसे एंटी एलर्जिक एजेंट की तरह काम करता है,
सूजन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, विटामिन ई लाइक इफेक्ट इसके माध्यम से मिलते हैं, स्किन पर इसके बहुत अच्छे प्रभाव है, एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज इसके माध्यम से मिलती है, मेलानिन की मात्रा को बॉडी में कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है यानी आपकी चयापचय क्रिया को बेहतर बनाता है, और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आईबीएस की बीमारी पर काम कर रहा है, ब्रेन से जुड़ी हुई परेशानियां, एंटी स्ट्रेस एजेंट की तरह काम कर रहा है, स्टमक पर इसके बहुत अच्छे प्रभाव है, एंटी अल्सर एजेंट की तरह काम कर रहा है। यानी इतने सारे तमाम फायदे आपको किसके माध्यम से मिल रहे हैं? गामा के माध्यम से मिल रहे हैं। और इन्हीं फायदों में से एक और फायदा गामा के माध्यम से मिलता है, और वो फायदा है कि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। जी हाँ, इसके अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने की क्षमता है। देखिए, इम्यूनिटी मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके शरीर में जब भी कोई भी विजातीय तत्व आता है, कोई भी विजातीय तत्व समझ रहे हैं आप? आपके शरीर में जो इनवाइटेड नहीं है, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन क्या है? कोई विजातीय तत्व है? नहीं, वो इनवाइटेड है। वो हमारे शरीर में इसकी जरूरत होती है, इसलिए हम उसे स्वेच्छा से ले रहे हैं। लेकिन कई चीजें हम स्वेच्छा से नहीं लेते हैं, जैसे टॉक्सिन्स हैं, और ये सारी चीजों से बचने के लिए, या माइक्रोब्स हैं, वायरसेस हैं, जब ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता एक्टिवेट हो जाती है। हमारी बॉडी में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता व्हाइट ब्लड सेल्स के माध्यम से मिलती है, और ये लड़ते हैं इन टॉक्सिन से और हमें इनके इफेक्ट से बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इम्यूनिटी की जरूरत हम सभी को है। और आज इवन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप जांच सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है। क्या आपकी इम्यूनिटी बेहतर है, क्या आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको कितनी इम्यूनिटी की जरूरत है। यानी कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या स्वस्थ है या सुरक्षित है? तो उसके लिए आपको एक टेस्ट करवाना है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी टेस्ट। अभी इम्यूनिटी टेस्ट मैं आपको दो रीजन से बता रही हूँ। सबसे पहले कि आप जांच करवा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी की। दूसरा रीजन है कि गामा कैसे मदद करता है आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए। इसके लिए हम 3 आयामों को समझेंगे, और यही 3 आयाम आपके इम्यूनिटी टेस्ट में जांचे जाते हैं। तो पहले इम्यूनिटी टेस्ट को देख लेते हैं और फिर गामा के ऊपर बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले इम्यूनिटी टेस्ट पर हम बात करेंगे। इम्यूनिटी टेस्ट क्या कहता है कि आपकी इम्यूनिटी को जांचने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जांचने के लिए 3 आयामों को जांचा जाता है। सबसे पहला कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन कितना है। अगर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया आपके शरीर में ज्यादा होती है तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है। जी हाँ, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रही है, ज्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो इसके कारण आपके शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। सबसे पहला फैक्टर है क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं वो आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को भी डैमेज करते हैं। इसीलिए इम्यूनिटी को अगर बेहतर बनाना है तो ऑक्सीडेशन को कम करना होगा, और इसको जांचने के लिए एक टेस्ट है IgA टेस्ट। इस टेस्ट को करवाया जाता है। अब आते हैं दूसरे पैरामीटर की तरफ। इम्यूनिटी को बेहतर बनाने का दूसरा आयाम है कि आज आपको अपने शरीर में एलर्जी की मात्रा को चेक करना है। अगर आपके शरीर में ज्यादा एलर्जी है, एलर्जी ज्यादा होगी तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जी हाँ, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी अगर आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा हो रहे होंगे। और इसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, जिसको हम IgG टेस्ट कहते हैं। IgG टेस्ट करवाकर आप अपने शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस को चेक कर सकते हैं। अगर ज्यादा एलर्जी होती है तो इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाती है। इसके साथ साथ तीसरा पैरामीटर कैसे जांच सकते हैं इम्यूनिटी को, उसके लिए आपकी बॉडी में सूजन को चेक किया जाता है। अगर ज्यादा मात्रा में सूजन आपके शरीर में पाई जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा सूजन होगी ये दर्शाएगा कि आपकी बॉडी में बार बार इम्यूनिटी काम कर रही है और एक केमिकल बना रही है जिसको हम साइटोकाइंस कहते हैं। इसकी वजह से सूजन लंबे टाइम तक रहती है, और यही सूजन लंबे टाइम तक आपके इम्यून सेल्स को भी डैमेज करने लग जाती है। और इस सूजन को चेक करने के लिए CRP टेस्ट भी किया जाता है और IgM टेस्ट भी किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट आप करवा सकते हैं। इससे आपको इम्यूनिटी के बारे में पता चल पाएगा कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। अब हम बात करेंगे गामा ओरिजिनॉल पर, क्योंकि देखिए हम जानना चाहते हैं ना, हमने ये कह तो दिया कि मैम गामा ओरिजिनॉल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है? आइए इन 3 आयामों के अनुसार जांचते हैं। सबसे पहला, आपकी बॉडी में
ऑक्सीडेशन कम होना चाहिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बन सके। और आपके शरीर में ऑक्सीडेशन को कम करने में मदद कौन कर रहा है? एक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बन चुका है। और आज इसके माध्यम से आप अपने शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आज गामा की जरूरत हमें है, क्योंकि ये हमारे शरीर में एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट, विश्व का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट है और इसके माध्यम से आप अपने एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता को पूरा करते हुए ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को शरीर में कम कर सकते हैं और इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बेहतर बन सकती है। अब आइए चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। आज हमारे शरीर में एलर्जी कम होनी चाहिए। अगर एलर्जी कम होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी बीमारी कम होने लग जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी बेहतर बनती है। और आज अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपकी एलर्जी की परेशानी में कमी आए, तो उसके लिए आपको एक एंटी एलर्जिक एजेंट्स को अपनी डाइट में लेना होगा। और आपको बताना चाहूंगी कि वो एंटी एलर्जिक एजेंट कौन है। इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। और इसीलिए एलर्जी में कमी पाने के लिए आपको गामा की जरूरत है। इसके साथ साथ सूजन भी कम होनी चाहिए अगर इम्यूनिटी बेहतर बनानी है। और सूजन को कम करने के लिए एक ऐसा ही एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट आपकी डाइट में मौजूद है, और उस एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट का नाम है गामा ओरिजिनॉल, जिसके माध्यम से आप सूजन रोधी गुण पाते हैं और आपकी इम्यूनिटी बेहतर बनती है। यानी इन तीनों आयामों के माध्यम से हमने समझ लिया कि कैसे गामा ओरिजिनॉल आज हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना रहा है। इसके ऊपर कई वैज्ञानिक अध्ययन हो गए हैं। जैसे 2012 का वैज्ञानिक अध्ययन कहता है कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड की तरह काम करता है। यानी इसके माध्यम से आपके शरीर में इम्यून एक्टिविटी में बढ़ावा मिलता है, चाहे वो सेल्यूलर लेवल में हो या ह्यूमोरल लेवल में हो। इसके ऊपर अगर आप अन्य क्लिनिकल ट्रायल्स देखना चाहते हैं तो आप सभी को मैं जरूर कहूंगी कि आप एक बार हमारी साइट www.original.in पे जाइए और सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को चेक करिए। पहली बार इसको भारत में उपलब्ध कराया गया है। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल हमारे भारत में नहीं था, लेकिन अब बेहद अफोर्डेबल प्राइस पर गामा ओरिजिनॉल को भारत में लॉन्च किया गया है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से, जिसके माध्यम से आज हम सभी अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर गामा को मिल चुका है। एंटी अल्सर एजेंट, हाइपरलिपिडेमिक एजेंट की तरह काम कर रहा है। एक स्वास्थ्य का नेचुरल प्रोडक्ट है ये। और इसके साथ साथ अमेरिका की सरकार कहती है कि एंटी अल्सर एजेंट है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार कहती है एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिनको दवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा भारत की सरकार ने दिया है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 100+ इंटरनेशनल ब्रांड्स में गामा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत महंगे दाम में आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मिलता है। लेकिन भारत का गामा ओरिजिनॉल बेहद अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल रहा है। और क्यों दिया जा रहा है इसको अफोर्डेबल प्राइस में? ताकि भारत का हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सके, हर तबका इसका इस्तेमाल कर सके और आज अपने आप को इसके माध्यम से बेहतर बना सके। आज आपको ये भी बताना चाहूंगी मैं, आप सभी के मन में क्योंकि ये प्रश्न चल रहा होगा कि मैम ठीक है, मान गए हम कि क्लिनिकल ट्रायल से बात कहते हैं, क्या डॉक्टर्स भी गामा को रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। डॉक्टर संजय अग्रवाल, जो रूबी हॉल क्लिनिक पुणे में कार्यरत है, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खान पान ठीक करिए, एक्सरसाइज करिए और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को अपने खाने में इस्तेमाल करिए। और एक ऐसा ही प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनॉल, जो इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है और फ्री रेडिकल्स का नाश करता है। इसके बारे में डॉक्टर एसपी पात्रा सर कहते हैं, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से फ्री रेडिकल्स पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बन सकती है। डॉक्टर नेहा गुप्ता मैम, जो संक्रामक बीमारियों की विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल सूजन रोधी गुण रखता है। इसकी वजह से एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की क्षमता और एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता आपको मिलती है। और ये कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनमें साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी कई प्रकार की जटिलताएं हैं, उस पर भी काम करने में गामा ओरिजिनॉल आज आपकी मदद कर रहा है। अलग अलग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी ये पाया गया कि गामा के माध्यम से कई लोगों ने आज अपने आप को स्वस्थ बनाया है और ये जागरूकता जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, स्पेशली कोविड के वक्त में, कि लोगों को पता हो कि आज ये प्रोडक्ट उनके पास है और इसके माध्यम से वो साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी जटिलताओं से बच सकते हैं। और इसी प्रकार से समाचार जगत जयपुर जैसे न्यूज़पेपर में भी कोविड के वक्त में ये न्यूज़ पब्लिश की गई कि गामा ओरिजिनॉल से हम साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी जटिलताओं से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज जन जागरूकता फैलाई जा रही है आपके माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से,
क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से, इन सेशंस के माध्यम से, ताकि हम सभी आज इस बात को समझ सके कि गामा कैसे आज इम्यूनिटी को बेहतर बना रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे ही रिस्पॉन्सेस दिखाऊं, मैं कुछ ऐसे ही टेस्टिमोनियल दिखाऊं, लोगों की कहानी, लोगों की जुबानी दिखाऊं जिन्होंने गामा के माध्यम से आज अपने आप को बेहतर बनाया है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाया है, तो अब मैं आपके बीच में कुछ ऐसे ही टेस्टिमोनियल दिखाना चाहूंगी और इनको आपको ध्यान से देखना है, इनकी बातों को ध्यान से सुन। पिछले 3 सालों से मुझे ना सर्दी, खांसी, ना बुखार हुआ है। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह गामा ने काम किया है। मैं पहले बार बार बीमार रहती थी, लेकिन गामा की हर रोज सेवन की वजह से वो मेरी परेशानी, वो मेरी प्रॉब्लम क्लियर हो गई, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि गामा हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। मैं गामा ओरिजिनल नियमित सेवन कर रहा हूँ और आपके सामने एक यंग पर्सन के रूप में बैठा हूँ, 83 साल का होते हुए भी। गामा ओरिजिनल खाने से मतलब मैं सवेरे 2 गोली लेता हूँ और शाम को 1 गोली लेता हूँ, तो इसमें बहुत बढ़िया है, आरामदायक है और जो अपना फुर्तीलापन भी है इसमें, और मस्त लगता है गामा ओरिजिनल खाने से। नो प्रॉब्लम है, नो साइड इफेक्ट है। गामा ओरिजिनल ने मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर दी है कि मैं फुर्ती से उठती हूँ, फुर्ती से काम करती हूँ। मेरी अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप जा रही हैं। कोविड में ऐसा हुआ कि इनको कुछ बाहर जाना था, जब पूरा लॉकडाउन था, किसी एक साथी के साथ वो गए और जब शाम को उन्होंने स्टेशन पे छोड़ा सर को हमारे, तो वो बोल रहे थे कि सर मुझे डॉक्टर ने क्वारंटाइन रहने के लिए कहा था, तो वो डर गए। ठीक है, आपका जब भी रिपोर्ट आता है पहले सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, लेकिन 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट आया तो उसका जो कोविड का परसेंटेज था 24 था और हमारे यहाँ सर को कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखे। So I really hope आप सभी ने हर एक व्यक्ति की बातों को सुना होगा। कितने अच्छे से उन्होंने टेस्टिमोनियल अपना शेयर किया है, अपनी कहानी शेयर की है, और आपने एक बूढ़ी दादी को बिल्कुल सुना होगा जो कह रही हैं कि मेरे अंदर एनर्जी भरती है गामा ने। बिल्कुल, तो आज आपके अंदर भी अगर आप चाहते हैं एनर्जी आए, आप चाहते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बने, तो गामा का इस्तेमाल करिए। इन 3 माध्यमों से हमने समझ लिया। 3 फैक्टर क्या थे? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, सूजन को कम कर रहा है और इसके साथ साथ एलर्जी को कम कर रहा है। अब आइए बात करते हैं, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिसके अनुसार आपकी इम्यूनिटी डिसाइड होती है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा असर इन और फैक्टर्स का भी है। और ये 2 फैक्टर क्या है? सबसे पहला आपकी गट हेल्थ और दूसरा आपकी नींद। जी हाँ, तो सबसे पहले हम गट हेल्थ पर बात करते हैं। आज आपकी गट हेल्थ भी डिसाइड करती है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी या नहीं। देखिए, गट हेल्थ में आज स्पेशली जो माइक्रोबियल कम्युनिटी हमारे पेट के अंदर रह रही है, हमारी आंतों में रह रही है, जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करती है, आज अगर उसमें कमी आती है तो इसका सीधा असर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर देखने को मिलता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। और इसीलिए इसके बारे में डॉक्टर डैन पीटरसन कहते हैं, जो जाने माने डॉक्टर हैं, कि अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ योर इम्यून सिस्टम इज एक्चुअली इन योर जीआई ट्रैक्ट, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपकी इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज अपनी इम्यूनिटी को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो जो पेट में मौजूद माइक्रोबायोटा है उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसकी मात्रा बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। तभी अगर आपका इम्यूनिटी का डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा। और आप सभी को मैं ये समझाने के लिए कि ये जो स्टडीज आज के वक्त में हो रही है, ये चीज हमने पहले से ही इजाद कर ली है। बैक टू द ओल्ड टाइम जाएंगे, पुराने वक्त में हम जानते हैं क्या किया जाता था? फर्मेंटेड फूड खाए जाते थे। जी हाँ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको फर्मेंट करके खाया जाता है, जैसे कि अचार। क्यों हम अपने खाने में अचार खाते हैं? कहाँ से आई ये संस्कृति? ये संस्कृति बहुत पुरानी है। फर्मेंटेड खाना खाने की आदत डलवाई जाती है। हम अपने खाने के साथ दही क्यों खाते हैं, रायता क्यों बना के खाते हैं, छाछ क्यों पीते हैं? क्योंकि ये सारे फर्मेंटेड फूड हैं, और ये फर्मेंटेड फूड आपके पाचन में गट के माइक्रोबायोटा को बेहतर बनाए रखते हैं, इसीलिए खाने के साथ हमेशा खाए जाते हैं। अलग अलग तरीके से हम अचार बनाते हैं, किमचीज बनाते हैं, ये सब फर्मेंटेड फूड है। इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ये सारी क्या है? फर्मेंटेड फूड ही तो है। और इसीलिए फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए खाने के साथ।
इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी आपको ये भी फायदा मिलता है कि आपकी पाचन संबंधी बीमारियों पर ये काम करता है। इसके ऊपर स्टडीज कहती हैं कि आज गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से कई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, यानी आपका पाचन तंत्र बेहतर बनता है और एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है। इसके बारे में डॉक्टर नमिता नादर मैम, जो जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन है, फोर्टिस में काम करते हैं मैम, और उन्होंने कहा कि गामा ओरिजिनॉल अगर हम लेते हैं तो ये हमारे लिवर की फंक्शनिंग को बेहतर बनाता है, एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और इसीलिए लिवर पे हो रहे डैमेज को भी बचा सकता है। इसके बारे में डॉक्टर अनिल अरोरा कहते हैं, जो जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा कि गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी गैस्ट्राइटिस की परेशानी को ठीक करने में मदद करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस को भी बेहतर बनाता है। तो डेफिनेटली आज डॉक्टर साहब की बातों को भी हमने ध्यान से सुना। तो यहाँ पर हमने समझने की कोशिश करनी है कि गामा आज आपके पाचन को बेहतर बना रहा है, पाचन संबंधी बीमारियों पर काम कर रहा है, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर जैसी बीमारियां सब पर गामा काम करता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल हमें करना है। ये बात ऑलरेडी क्लिनिकली प्रूवन है, जिसको देखने के लिए अगर आप चाहते हैं स्टडीज देखें तो www.original.in पर जरूर जाइए। अब आइए चलते हैं हम अपनी नींद के 5वें फैक्टर पे चलते हैं। कौन सा वो 5वां फैक्टर है जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है? हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने का वो 5वां फैक्टर है नींद। जी हाँ, एक अच्छी नींद लेना। अगर आप नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी डिसाइड करती है। अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप कम होने लग जाएगी और ये चीज ऑलरेडी प्रूवन है। स्लीप फाउंडेशन और वन केयर मीडिया कंपनी के माध्यम से एक स्टडी की गई और ये पाया गया कि आपकी नींद का और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक सीधा कनेक्शन बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। यानी नींद अगर बेहतर होती है, इम्यून सिस्टम बेहतर बनता है। अगर इम्यून सिस्टम खराब होगा तो नींद भी खराब हो जाएगी। तो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का इफेक्ट पाया जाता है और इसीलिए जो लोग नींद अच्छे से पूरी नहीं करते हैं उनमें अक्सर ये पाया गया कि उनकी इम्यूनिटी हमेशा कम ही होती है। और आज आपकी नींद की गुणवत्ता को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर से जरूर आपको एक प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। आपको बताना चाहूंगी इसके अंदर ये भी क्षमता है कि आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। स्टडीज कहती हैं कि गामा के माध्यम से स्लीप प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज पाई गई हैं और इवन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कॉलिया नाइट नामक एक प्रोडक्ट है, स्पेशली इसका इस्तेमाल नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है और इसकी एक कैप्सूल के अंदर आपको मैं बताना चाहूंगी 25 mg गामा ओरिजिनॉल का यूज किया जाता है और आज कई लोग इसके माध्यम से अपने आप को ठीक कर रहे हैं। 100 mg प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है और इसके माध्यम से आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाता है, लेकिन बहुत महंगे दाम में इसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचा जा रहा है। सोचिए 5000 से ऊपर की इसकी प्राइस रेंज है, लेकिन हमारे भारत का गामा ओरिजिनॉल 10 गुना कम दाम में 480 की डीपी प्राइस में आपको मिल जाता है और आज आपकी सेहत को बेहतर बना रहा है और 150 mg एक कैप्सूल के माध्यम से देता है और प्रतिदिन आप 300 mg की इस्तेमाल करके अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहिए। इसके साथ साथ ये फूड पिरामिड को जरूर फॉलो करें। फूड पिरामिड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी सेहत को और बेहतर बना पाएंगे, जैसे कि दाल, सब्जी, इनका ज्यादा इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें। जो भी आपको फूड पिरामिड में बॉटम में दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, इसका इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है। तो फल, सब्जी, दालों का इस्तेमाल ज्यादा करिए। मोटे अनाजों का इस्तेमाल इसके बाद आपको करना है, यानी कम मात्रा में करिए इनसे, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल करना है। मोटे अनाज है, गेहूं की जगह पे ट्राई करिए, मोटा अनाज इस्तेमाल करिए। इसके ऊपर आता है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, यानी जो पशुओं से मिलते हैं, आपको इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन अनाज से भी कम करना है। जैसे दूध है, दही है, मीट है, इन सब का इस्तेमाल कम करिए। सबसे ऊपरी स्तर पर आपको दिखाई दे रहे हैं हेल्दी फैट्स। तो हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन सबसे कम मात्रा में और नियंत्रित मात्रा में, यानी 25 से 40 ग्राम प्रतिदिन हेल्दी फैट। तेल आप ले सकते हैं इसमें, घी आप ले सकते हैं इसमें। इसी प्रकार से बैलेंस डाइट खाइए। देखिए हमारे भारतीयों की जो थाली है ना, वो सबसे बैलेंस्ड होती है, क्योंकि उसमें हम रोटी भी खा रहे हैं, उसमें हम दाल भी रखते हैं, उसमें हम सब्जी भी रखते हैं, उसमें हम कुछ फर्मेंटेड खाना जैसे अचार या फिर दही भी रखते हैं, उसमें कुछ हम सुपर फूड भी यूज करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बैलेंस डाइट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज हम, पहले जैसे रोटी कम खाते थे, हम सब्जियां ज्यादा खाते थे, लेकिन आज के वक्त में हम रोटियां ज्यादा खा रहे हैं और हमारा खाने का तरीका बहुत बिगड़ गया है।
बाहर का खाना ज्यादा खाने लगे हैं, तो आज हमें बैक टू द ओल्ड टाइम दोबारा जाना है और वही जो हमारी खाने की थाली थी उसको अपनाना है। सुपर फूड खाइए। सुपर फूड में जैसे कि फल, जितने भी फल होते हैं वो सुपर फूड के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से जितने बीज हैं, जैसे कि चिया सीड है, अलसी का बीज है, या फिर पंपकिन सीड है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और मिराकुलस न्यूट्रास्यूटिकल्स को अपने खाने का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे कि गामा ओरिजिनॉल। अगर ये आपकी डाइट का हिस्सा बनता है, प्रतिदिन अगर आप इसकी 2 कैप्सूल यानी 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम खाना खाने के तुरंत पहले लेते हैं थोड़े से पानी के साथ, तो इसके माध्यम से आप सभी अपनी सेहत को बेहतर बना पाएंगे, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना पाएंगे। इसी प्रकार से आज कुछ बेसिक आदतों को भी अपनाइए हेल्दी रहने के लिए। स्माइल करते रहने की आदत, कम से कम 10 सेकंड हंसना है। डीप स्लीप, 7 घंटे की नींद पूरी करिए। हाइड्रेशन, 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। रूटीन चेकअप, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी खाना खाना, सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करना। आज अगर आप सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करते हैं तो आप अपनी सेहत को बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि कुकिंग ऑयल आपके खाने का एक बहुत 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 जरूरी हिस्सा है। ये पाया गया, कोडेक्स नाम की संस्था ने बताया कि आज जब तेलों को अच्छे से रिफाइन नहीं किया जाता है तो इसके कारण GE3 MCPD जैसे 2 प्रकार के कंटेमिनेंट हमारे खाद्य तेलों में मिलते हैं और इसके कारण आज हमारी किडनी खराब हो रही है। इसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है और इसी के चलते यूरोपियन यूनियन ने सोचे 2023 में ही नियम बना दिए। 2023 में उन्होंने नियम बना दिए कि GE3 MCPD की मात्रा को कंट्रोल किया जाए, यानी रिफाइनिंग को ठीक किया जाए। लेकिन हमारे भारत में 2025 आ गया है, आज तक कोई नियम नहीं बना है। फिर भी हमारे भारत में एक लौती ऐसी कंपनी है, जी हाँ, AB ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जिसके माध्यम से निर्मित है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल और इसके माध्यम से आपको GE3 MCPD नहीं मिलता है क्योंकि इसकी रिफाइनिंग की प्रक्रिया बहुत सही है। ये यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियम जो GE और 3 MCPD पे बने हैं उनका पालन कर रहा है। ट्रांस फैट फ्री तेल है, सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनॉल मिलता है और फोर्टिफाइड प्लस तेल है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में आपको विटामिन A, विटामिन D भी मिल रहा है। तो आज अगर आप चाहते हैं स्वस्थ होना तो ये हेल्थ गार्ड ऑयल को भी अपने खाने का हिस्सा बनाइए और अपनी लाइफस्टाइल के जो सभी अच्छी आदतें हैं उनको अपनाइए। तो इससे आप 10% अपनी सेहत को बेहतर बनाएंगे लाइफस्टाइल के माध्यम से। 90% गामा मदद करेगा और इसी के माध्यम से आप अपनी सेहत को 100% स्वस्थ बना पाएंगे। तो अगर आप इस स्वास्थ्य क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, खुद को स्वस्थ बनाइए, इम्यूनिटी को बेहतर बनाइए। आज पूरी जानकारी हमें इम्यूनिटी पर मिली है। सो आई रियली होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको अपने जीवन में लागू करेंगे और इसके माध्यम से कई लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। इसी के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ और माइक हैंड ओवर करती हूँ सर को। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच।